वैसे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है जहाँ पे एडवांस आसन की प्रैक्टिस बताते हैं, करवाते हैं। ऑनलाइन भी आजकल करवा रहे हैं और उनको फॉलो करो तो बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं कोई आसन या फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं बना रही हूँ ये वीडियो। जो डेली लाइफ रूटीन हम जीते हैं मैं उस पर एक्चुअली बना रही हूँ, हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। आज के डेट में आप किसी के भी घर चले जाओ, कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको बीमारी से पीड़ित लोग नहीं मिलेंगे, चाहे वो ओल्ड हो या फिर यंग हो। हर कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो मैं उसी पे बात करूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे इंडिया में करोड़ों की जनसंख्या है, 1 अरब से पार है, तो हर किसी को हम जबरदस्ती तो योगासन हम किसी को भी नहीं करवा सकते। योग का ये रूल होता है, योग के बहुत सारे रूल होते हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी क्या क्या रूल होते हैं। तो जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तो बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि हाँ हाथ पैर ऐसे वैसे करने से थोड़ी बीमारी ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हो मत करो, लेकिन ये जो कुछ नियम है जो जो आप जीते हो, जैसे सोने का तरीका, देर रात तक जगे रहना, कोई काम में बिजी रहते हैं। आजकल के यंग बच्चे, यंग जनरेशन फ़ोन में लगे रहते हैं, कोई टेंशन तनाव में उनको रात भर नींद नहीं आती। बहुत सारे रीज़न होते हैं, व्यस्त लाइफ होता है या फिर कहीं से काम आ गया, कॉल आ गया, खासकर जेंट्स लोगों को, तो वो निकल जाते हैं करने के लिए, फिर दूसरे दिन में भी बेचारे नहीं सो पाते। तो इस तरह से जो सोने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी रात हम सो ही नहीं पाते। सोते भी हैं तो 1-2 घंटे के लिए सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, क्योंकि काम होता है हमें। काम आई नो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप टाइम पे सोएं, 9 बजे तक आपको सो जाना ही चाहिए और सुबह में आप 4 बजे उठ जाओ। सूर्यास्त होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। ये होती है सही तरीका सोने की। आप एक अच्छी नींद लो। और खाने का बात करें तो खाने का भी लोगों का, शहर में आप जाओ, जितने बड़े शहर में जाओगे, बड़े शहर क्या हमारे यहाँ भी वही हाल है। 11 बजे रात में लोग लंच कर मतलब खाना खाते हैं। दोपहर में 2 बजे लोग रात में डिनर करते हैं। 2 बजे दोपहर में, 3 बजे दोपहर में लोग लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सुबह की 11-12 बजे की हम नाश्ता भी कर रहे हैं। क्या 11 बजे नाश्ता करने का टाइम है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचो कि आप सुबह से उठे हो, अगर सोकर आप 9 बजे भी उठे हो, फिर भी आपकी बॉडी को तो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, हमारे मसल्स हैं, हड्डियां हैं, नस है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, बात की पित्त कफ तीनों साथ में उनका भी सर्कुलेशन होता है। उन सबको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। अगर आप आलसी हो, नहीं भी काम करते हो, 10 बजे भी उठते हो, फिर भी उनको चाहिए। आप 10 बजे उठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए, आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को जो है वो विटामिन प्रोटीन वगैरह नहीं चाहिए, चाहिए उनको। इसलिए डॉक्टर, जब आप, जो लोग होते हैं कि सब्जी कम खाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बेचारे खरीद पाएँ, तो डॉक्टर उन्हें बोलता है कि सब्जी खाओ, फल खाओ, दूध खाओ, क्योंकि उनमें विटामिन होते हैं, जो हमें प्रोटीन चाहिए वो होते हैं। तो आप ये सोचो कि 11-12 बजे खा रहे हो, अगर सुबह से उठे हो फिर भी, नहीं उठे हो फिर भी, इतना देर तक आपका बॉडी, आप रात में खाए हो, उसके बाद इतनी देर तक आपकी बॉडी कैसे सर्वाइवल कर रही है, कैसे अंदर में काम कर रही है आपके ऑर्गन्स, इमेजिन। जी नहीं, गैस बनने का, अपच के समस्या होने का, कब्ज होने का, सुबह में फ्रेश ना होने का सबसे बड़ा कारण है, बात पित्त और कफ तीनों का असंतुलन होने का सबसे बड़ा कारण है ये खाना का जो ये रूटीन है। 11 बजे 12 बजे आप नाश्ता कर रहे हो, 4 बजे खाना खा रहे हो और 12 बजे रात में जा करके रात का खाना खा रहे हो, ये है। 7 से 8 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता कर लेना चाहिए। 11 से 12 के बीच में आपको खाना खा लेना चाहिए। फिर 2 से 3 के बाद बीच में आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हो, दूध पी सकते हो, कुछ भी हल्का फुल्का आप खा सकते हो। फिर रात में 7 से 8 के बीच में आपको कुछ खा लेना चाहिए, मतलब कुछ नहीं, सॉरी, डिनर करना चाहिए। तो ये होता है टाइमिंग खाने का। अगर आप इस टाइमिंग को फॉलो करते हो तो आपका बात पित्त कफ तीनों का संतुलन बना रहता है, आपको गैस नहीं होता, आपको कब्ज नहीं होता, तो आप हेल्दी हो, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकता। सुबह में आप फ्रेश होते हो, सुबह में फ्रेश नहीं होते, उसके बाद वो और साल बाई साल बढ़ते जाता है, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ते जाती है। जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बात की, पित्त कफ और गैस के कारण ही सारी की सारी बीमारियां होती हैं, इतना आप जान लो। तो इन चारों को आप इसी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। सोने का तरीका, खाने का तरीका, और हमारे विचार भी बहुत मैटर करते हैं। आप नकारात्मक सोचते हो, अच्छा ये कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा यार, नहीं लगता, ये भी हमारे बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप सकारात्मक रहें।